हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आज का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, 2024 से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद आज लिख करके बिल्कुल कर ही लीजिए। क्या है क्वेश्चन? ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। ये प्रश्न आ जाता है, कई बार देखने को मिला है। ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर, तो इसको अंतर समझने से पहले हम ट्रांसफार्मर समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर होता क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण होता है जो कि विद्युत परिपथ में वोल्टेज को कम या अधिक कर देता है। मतलब उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज और कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करने की एक विद्युत उपकरण युक्ति होता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक ना? ट्रांसफार्मर जो कि इसका क्रोड नरम लोहा का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणाम मित्र भी कहते हैं। इस प्रकार हिंदी में परिणाम मित्र है और इंग्लिश में इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर तथा अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें अंतर पूछता है। तो अंतर देखते हैं। पहला क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है। मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा, दो प्रकार की धारा होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो जो है ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोग में आता है। तो यह ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है। लेकिन अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? यह ट्रांसफार्मर विभवांतर को कम कर देता है। पहला अंतर। दूसरा क्या है? जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, यह धारा की प्रबलता को घटा देता है। मतलब धारा जो प्रवाहित होती है उसकी प्रबलता को घटा देता है, कम कर देता है। लेकिन बात करें अपचाई ट्रांसफार्मर का, तो यह धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। ठीक। तीसरा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। इसकी जो द्वितीयक कुंडली में फेरा होती है उसकी संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। लेकिन अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है। ठीक ना? और लास्ट चौथा जो है अंतर, इसका परिणामान्वित अनुपात, मतलब इसका परिणामान अनुपात जो है 1 से अधिक होता है। किसका? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है तो इसका क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणामान अनुपात जो होता है 1 से अधिक होती है। लेकिन बात करें अपचाई ट्रांसफार्मर का, तो इसका परिणामान अनुपात 1 से कम होता है। ठीक। तो इस प्रकार ये 4 अंतर है। 4 अंतर आपको याद करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें 2 अंतर पूछता है तो ये कि 3 तो आराम से बन जाएगा। इस प्रकार ये इस वर्ष 2025 में बड़ी मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको लिखकर याद कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।